नमस्कार दोस्तों, द डीकेएम क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं जो मैंने कल तक पढ़ा है, 2 क्लासें ली हैं, उसी के आधार पर क्वेश्चंस करा रहे हैं। और ये क्वेश्चंस है भाई कक्षा 9 की 14वीं प्रश्नावली के 14.1 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है भाई। और ये आप ये मत समझिए कि भाई कक्षा 9 का पढ़ा रहे हैं, ये दोनों कक्षाओं में कॉमन है, इसलिए सबसे पहले अपने को कक्षा 9 का कवर करना है, उसके बाद में कक्षा 10 तक पहुंचेंगे, ठीक है। पहले ये समझ में आएगा, उसके बाद में आपको वो आराम से समझ में आएगा, शानदार समझ में आएगा, ठीक है। और ये लिंक है भाई उससे, ठीक है। चलिए मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ। देखिए भाई, क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है। त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है, भुजा A 25 सेंटीमीटर और भुजा B 7 सेंटीमीटर है। तो कोण B और C के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन कोस टेन और उनके उल्टे यानी कि कोसेक सेक कोट, ये अपने को लिखने हैं भाई, मतलब उनका मान निकालना है। तो देखिए इसके हिसाब से मतलब कि अपने को देखो क्या दे रखा है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज कौन सा है? ABC। इसके अंदर क्या है भाई? कोण A, वो कितना है? 90 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? 90 डिग्री। फिर उसमें दे रखी है भुजा A, कितनी है भाई? 25 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। उसके बाद में जो भुजा B है वो कितनी है? 7 सेमी। इसके बाद में ये तो अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन अपने को ज्ञात क्या करना है भाई? कोण B के लिए, कोण B के लिए क्या करना है? साइन कोस टेन का मान और कोसेक सेक कोट का मान। उसी प्रकार कोण C के लिए है, इन दोनों के लिए, समझ गए? देखिए भाई, मैं यहाँ पे चित्र बनाता हूँ आपके लिए। देखो ये A है यहाँ पे और ये 90 डिग्री समकोण है। देखो भाई, जो A है, कोण A कितना है? 90 डिग्री। उसके बाद में A के सामने होगी भुजा A। ये जो A बराबर 25 है ना, ये A के सामने वाली है, यानी कि ये A बराबर कितना है भाई? 25। अब हम देते हैं B इसको, ठीक है भाई। ये क्या है? B। इसके सामने वाली क्या होगी? B। और B बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर। हम इसको नाम देते हैं C, यानी कि ये कोण C है। इसके सामने वाली क्या है भाई? ये भुजा C है। B के सामने वाली B, A के सामने वाली A और C के सामने वाली C, ठीक है। लेकिन ये C का मान अपने को पता नहीं है और ये अपने को पता करना है, ठीक है। आइए पहले इसको पता करते हैं, उसके बाद में अपन साइन कोस टेन इनका मान निकालेंगे। तो देखिए भाई, मैंने आपको बताया था कि मान कैसे निकालते हैं, कि जो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबे स्क्वायर, ये अपने पास सूत्र होता है एक, ठीक है, पाइथागोरस पर में या बोधायन पर में, ठीक है। अब देखिए भाई, के जगह यहाँ पे क्या है? A, तो यहाँ पे लिख दीजिए A स्क्वायर। A की जगह क्या है भाई? आधार है, तो ये ले लो आप, C ले लो, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। और यहाँ पे ले लो B स्क्वायर। अब देखो भाई, A का मान कितना है भाई? 25 स्क्वायर। C का मान कितना है? पता नहीं है। B का मान कितना है? 7 स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 C स्क्वायर, और ये आ जाएगा 49। इसका स्क्वायर कितना होता है? यानी कि 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49, 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 625। इसको लाएंगे इधर, 625 माइनस 49 बराबर C स्क्वायर। इसमें से जब ये जाएगा तो अपने पास क्या आएगा भाई? 576, ठीक है। क्या आएगा अपने पास? 576। अब ये जो स्क्वायर है, अपने को मान कैसे निकालना है? C का, ओनली C का, जबकि ये क्या है? C स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर को हटा के इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे भाई। देखो ऐसे, बराबर C, ठीक है। अब इसका मान क्या होता है भाई? 24। तो C का मान क्या आ गया भाई अपने पास? 24। यानी कि जब 24 को 24 से गुणा करोगे आप तो क्या आएगा? 576, ठीक है। ये आंसर आएगा आपके। तो C बराबर क्या आ गया भाई? 24। तो देखो, अपने को A भी पता है, अब B भी पता है और C भी पता है। C कितना है भाई?
24 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या निकालना क्या है भाई, त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि अब सबसे पहले किसके लिए, कोण बी के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे भाई, कोण बी के लिए। सबसे पहले हम एक एक करके निकालेंगे, इसके लिए फिर इसके लिए। देखो इसके लिए ये लंब है और ये आधार है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो इसके लिए जो L है, L कितना है 7, ठीक है, और A कितना है 24, और K कितना है, K तो सेम रहेगा दोनों के लिए, ये है। तो अब आप है ना सब निकाल सकते हो। साइन बी, यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे भाई, साइन थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे बी। तो साइन बी बराबर क्या होएगा, L अपॉन के, L अपॉन के, यानी कि L अपॉन के। तो देखो भाई L क्या है 7 और K क्या है 25, तो ये साइन बी बराबर 7/25। ऐसे ही आप कोस निकालेंगे, कोस बराबर होता है A अपॉन के, A कितना है 24 और K कितना है 25। वैसे आप निकालेंगे टेन, टेन बी बराबर होता है भाई L अपॉन A, L कितना है, L है 7, A कितना है 24, ये अपने पास टेन आ गया। देखो 3 आ गए, अब जब ये 3 निकल जाएंगे तो फिर तो 3 निकालना आसान है। वो कोसेक बी, कोसेक क्या होता है, इसका उल्टा, ये क्या है 7/25, तो इसको क्या कर दो 25/7। फिर क्या है अपने पास सेक बी, ये इसका उल्टा होता है, कोस कितना है 24/25, तो इसको क्या लिख देंगे 25/24। फिर अपने पास है कोट, कोट बी, कोट इसका उल्टा होता है टेन का, तो टेन क्या है 7/24, तो इसको क्या लिख देंगे भाई 24/7। ये इस किसके लिए आया भाई, कोण बी के लिए। इधर देखो भाई कोण सी के लिए, अब इसके लिए क्या है भाई, देखो इसके लिए लंब तो ये है और आधार ये है, इसके लिए लंब ये है आधार ये है, ठीक है। तो देखो L कितना है 24, A कितना है 7 और K कितना है 25, ठीक है। अब निकालो भाई अपने पास साइन C, यहाँ पे आएगा साइन C, साइन C बराबर L अपॉन के, ठीक है। अब L कितना है, L और K, L अपॉन के मतलब यानी कि 24/25। कोस C आ जाओ भाई, A अपॉन के, A कितना है 7, K कितना है 25, ये आ गया भाई। टेन सी कितना है भाई L अपॉन A, L कितना है भाई 24, A कितना है 7, ये आ गया भाई। अब क्या निकालना है, साइन आ गया, कोस आ गया, टेन आ गया। अब निकालेंगे कोसेक, कोसेक और C। कोसेक C क्या होता है, इसका उल्टा यानी कि K अपॉन L, तो आप इसको जरूरत नहीं है, आप इसको उल्टा कर दो सीधा 25/24, ठीक है। फिर क्या है भाई सेक और C, सेक C, ये C क्या है भाई कोण है अपने पास, ठीक है, कोण है अपने पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका उल्टा यानी कि 25/7, 25/7। आप इसको उल्टा करके जैसे K अपॉन A ऐसे लिख सकते हो, लेकिन सीधा लिखो आप, जब ये पता है आपको तो ये तो वैसे पता है। कोट C, कोट C क्या है भाई टेन का उल्टा, टेन कितना है 24/7, तो ये जाएगा 7/24। देखिए भाई इन दोनों के लिए हमने त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कर लिया भाई, प्राप्त कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, देखो जो मैंने आपको पहले बताया है 2 क्लासों में वही अपने काम आ रहा है, ठीक है भाई। इसी के बेस पे ये पूरी प्रश्नावली हो जाएगी। आपको अगर ये ढंग से समझ में आ गया तो पूरी प्रश्नावली आराम से हो जाएगी। आगे समझ में, इसको उतार लो, अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं भाई।
देखिए मैं आपको चौथा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो देखिए भाई चौथा क्वेश्चन क्या है। 14.1 का 14.1 क्या है भाई, प्रश्नावली है, उसका ये क्वेश्चन है। साइन ए बराबर क्या है, 1/3। देखो ये जो साइन है, साइन मतलब साइन, लेकिन जो ए है ये कोण है अपने पास, क्या है भाई, कोण। कोण को लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। साइन ए कितना दे रखा है, 1/3। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। अब ये अपने को दे रखा है और किसका मान निकालना है, देखो अभी किसका मान निकालना है अपने को, कोस ए, ठीक है, कोसेक ए प्लस टेन ए सेक ए। ये एक अपने को दे रखा है, इसके अंदर हमें इनके मान रखने हैं, कोस ए का, कोसेक ए का, टेन ए का। ये प्लस है बीच में, क्या है भाई, प्लस और सेक ए। फिर जो आंसर आएगा वही अपने को निकालना है, ठीक है। आगे समझ में। तो देखो भाई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये बताइए इनका मान कैसे निकलेगा, जब अपने को क्या क्या पता हो भाई, जब अपने को क्या पता हो, लंब, आधार, कर्ण, ये अपने को पता हो तब इनके मान निकलेंगे। इतनी बात तो क्लियर है। देखो साइन का मान पता है तो इसका मान पता है। देखो कोस है, कोसेक है ना, ये कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक है। तो इसका मान तो पता है, लेकिन इसका 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 इनका नहीं है पता, ठीक है। तो हम इनका मान पता करेंगे। तो हम क्या करते हैं भाई, अब आंसर स्टार्ट करते हैं। इधर आओ भाई, ये देखो देखो सबसे पहली बात, ऐसे सवालों में त्रिभुज क्या रहेगा, समकोण त्रिभुज रहेगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये किसके ऊपर है, त्रिकोणमिति है। इसका मतलब कि जिस त्रिभुज में 3 कोण होंगे वही चीज़ आएगी भाई इसके अंदर। तो हम क्या मानते हैं भाई, इसको ए मान लेते हैं। ये कोण क्या है, ए, यानी कि ए बी और सी कुछ ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। ये कोण ए है। अब देखो भाई साइन ए है, साइन ए 1/3 है। तो इसका साइन का सूत्र क्या होता है, L/K। इसका मतलब कि जो 3 है वो तो क्या है भाई, K, और ये क्या है, L। 3 तो क्या है, K, और ये क्या है, L। 3 क्या है, K, और 1 क्या है, L, है ना। समझ गए, आगे समझ में। ये अनुपात है ना, यानी कि 1/3 है। तो हमारे पास सूत्र होता है साइन का कि L/K, तभी तो L का मान रखते हैं, K का मान रखते हैं। तो K की जगह क्या है भाई, 3, और L की जगह क्या है, 1। तो L है तो कितना है, 1, और K कितना है, 3। इतनी बात आगे समझ में। अब हमें क्या पता करना है, L पता है, K पता है, लेकिन अपने को A नहीं पता। देखो इसमें क्या है भाई, इसके सामने वाला तो L है, और ये क्या है, K। L पता चल गया, K पता चल गया, लेकिन ये A है ना, ये पता नहीं चला अपने को, आधार है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, कैसे निकालेंगे इसको, ध्यान से देखिए। ये अपने पास सूत्र होता है, ये मैंने बता रखा है भाई आपको, ठीक है। देखिए भाई इसको, K का मान कितना है, 3। यहाँ पे रखिए भाई, यहाँ पे रखिए आप 3 स्क्वायर, ठीक है। A कितना है पता नहीं है, ये तो पता करना है अपने को। L कितना है, 1, 1 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब पता है ना भाई आपको, यानी कि 3 को 3 से गुणा करो तो क्या आएगा, 9। A स्क्वायर प्लस 1, 1 को 1 से करो तो 1 ही आएगा। 1 को इधर लेके आओ, 9 में से 1 गया, कितना बचा, 8 बचा। देखो ये स्क्वायर है, इसके ऊपर आएगा, यानी कि अंडर रूट लग जाएगा। तो A, जब इसको हम तोड़ेंगे, आप चाहो तो इसको ऐसे रख सकते हो, ठीक है, लेकिन इसको तोड़ दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इसको तोड़ेंगे अपन, तो देखो क्या है ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई, 4 दूनी 8, 8 ही तो है ये, अभी वही है। अब बताओ मेरे को कि ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, ठीक है। तो ये जो वर्गमूल है इसके ऊपर से हट जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यानी कि A बराबर क्या आ गया अपने पास, 2√2। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं,
ये वाला जो है ना, ये क्या है भाई, 2√2। ठीक है, आगे समझ में। अब चलते हैं भाई, अब हम देखो L पता है, K पता है और A पता है। अब तो हम इसका मान निकाल सकते हैं आराम से। तो इसमें देखो क्या क्या है, कोसेक A है, कोस A है। आइए आइए भाई, यहाँ पे देखो कोसेक, सबसे पहले तो अपन कोसेक निकालते हैं। कोसेक A, इसको उल्टा कर दो भाई तुम, 3/1 निकल गया है ना। 3/1 का मतलब क्या है, 3 ही होता है। 3/1 का मतलब क्या होता है, 3, है ना। तो आप इसको 3 रखो। फिर इसके बाद में क्या है, कोस A। कोस A, कोस A का सूत्र क्या होता है भाई, A/K। A कितना है, 2√2, K कितना है, 3। तो ये आ जाएगा 2√2/3। इसके बाद में देखो tan, tan क्या है, tan क्या होता है, L/A। L कितना है, 1, ठीक है भाई, और A कितना है, 2√2। अब अपने पास क्या बचा, सेक, सेक A। देखो सेक क्या होता है, कोस का उल्टा। सेक क्या होता है, कोस का उल्टा। तो इसको उल्टा कर दो तुम। आगे समझ में। अब देखो भाई, हमें क्या करना है, ये सारे मान अपने को कहाँ पे रखना है भाई, यहाँ पे रखने हैं, इसके अंदर रखने हैं। ठीक है, देखो कोस A है, कोस A यहाँ पे रखो भाई, 2√2/3। फिर ये गुणा, ये बीच में क्या है भाई, गुणा ही, ये दोनों क्या है, गुणा हो रखे हैं, तो गुणा का चिन्ह लगाओ। कोसेक A यानी कि ये रहा, आप 3 लिख दो या 3/1 लिख दो, एक ही बात है ना, तो 3 लिख दो। फिर इसके बाद में प्लस का चिन्ह है, tan A। tan क्या है भाई, 1/2√2। फिर गुणा, फिर सेक, सेक कितना है, 3/2√2। देखो भाई यहाँ पे 3 से तो 3 गया, इधर क्या बच, अगर 3 से 3 गया तो यहाँ पे बचेगा 1, और 1 को आप इससे गुणा करोगे तो वापस यही संख्या आएगी। ठीक है, फिर ये क्या है, देखो वापस यही संख्या आई, तो यानी कि 2√2। अब प्लस का चिन्ह लगा दो, यहाँ पे तो यही बची प्लस। ठीक है, यहाँ पे संख्या यही बची। ठीक है भाई, अब इसको आप गुणा करो, इसको क्या करो भाई, आप गुणा करो। देखो 2 से गुणा होएगा और ये इससे गुणा होएगा, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, देखो 2 का तो स्क्वायर और गुणा √2 का स्क्वायर, 2 से तो 2 का स्क्वायर, √2 से तो √2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 4, और ये जाएगा 2, यानी कि क्या जाएगा भाई यहाँ पे, 4 गुणा 2 8 आ जाएगा। तो 2√2 + 3/8, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर, आपके 8 आंसर आएगा भाई। ठीक है, तो ये अपने पास इसका आंसर आ गया है भाई। ठीक है भाई, अब इसमें एक खास बात देखिए भाई आप, क्या खास बात है इसके अंदर, वो अब देखिए भाई। देखो भाई, इसके अंदर जो खास बात है वो अपने को ये ध्यान में रखनी है कि हम ये जो चीज़ है ना, ये है ना, ये जो चीज़ है इसको हम पता है क्या मानेंगे भाई, है ना। ये एक L है, ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। लेकिन देखो भाई, सबके आगे है ना, ये जितने भी मान है ना, इनके आगे x लगा दो भाई, K, A और L के आगे। ठीक है, 3 है, 3 के आगे आप क्या लगा दो भाई, x लगा दो, यानी कि क्या कर देंगे यहाँ पे, 3x²। तो यहाँ पे 9x² हो जाएगा, और यहाँ पे क्या था, 1, तो यहाँ पे कर दो x²। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आ जाओ भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9x² - x²। तो देखो भाई 9x² है ये। ठीक है, यानी कि जो L है ना, L कितना है, L कितना है भाई, L यहाँ से जो क्या होएगा प्राप्त अपने पास, x होएगा।
है ना, 1 है और k कितना हो जाएगा अभी 3x। इसको हमने ये माना है, तब जाके यहाँ पे 3x रखा और यहाँ पे 1x रखा। मैंने आपको पहले इसलिए बताया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, है ना। पहले अपन सरल चलेंगे, फिर थोड़ा सा इसमें कि क्या चेंज करना है ना, वो मैंने आपको बताया। यानी कि अपने को कोई संख्या माननी है ना। एक तो ये है, अभी भी एक ही है, x क्या है अभी एक ही तो x है, यहाँ पे 3 है तो 3x हो गया। लेकिन अपने को कोई संख्या माननी है, देखो ये कट जाएगा ना तो वापस यही आ जाएगा 1/3, है ना। ये इससे कटेगा तो 1 आएगा। ठीक है, आगे समझ में आपको। तो यानी कि जो मैंने माना है उसमें आप x जोड़ दो, यहाँ पे ये x आ गया। यहाँ पे देखो क्या है 8 है तो 8x² लगा दो यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो 8x² है ना, इस पूरे के ऊपर ये वर्गमूल है, इससे ये हट जाएगा x तो x बच जाएगा, साथ में लिख दो x यहाँ पे भी। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब यहाँ पे देखो, गौर से देखो आप, है ना, यहाँ पे देखो भाई, ये जो 3/x 1 है ना, ये 3/1 नहीं है, और ये क्या है 3x/x। ठीक है, ये है, देखो x से x गया तो क्या बचेगा अपने पास 3, और पहले भी तो ये आ रहा था। ठीक है, अब देखो भी यहाँ पे आधार कितना है 2√2x, अपने को कुछ नहीं करना, x लगाना है, और 3 के आगे भी x लगाना है, क्योंकि देखो l कितना, ये k कितना माना है 3x। देखो x से x गया, फिर यही बचा, बच रहा तो यही है ना अपने पास, अरे बच रहा तो यही है ना। फिर यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे आप x है और यहाँ पे x है, x से x गया, फिर वही 1 बचेगा। ठीक है ना, क्या बचेगा 1 ही बचेगा आपके पास, है ना। यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x से x गया तो क्या बचेगा भाई 3/2√2। आ गई बात समझ में। अपने को कुछ नहीं करना, खाली x जोड़ना है। ठीक है, और आंसर आपकी यही आएगा। देखो ये चीज़ है, ये वाली कहाँ पे, ये नहीं, ये 3 क्या है, ये रहा, 1/2√2 ये रहा, ये क्या है, ये रहा, है ना। तो x का फंदा अपने को ज़्यादा नहीं करना। देखिए भाई, इसको मैंने लास्ट में इसलिए बताया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, देखो ये चीज़ अपन क्यों करते हैं, क्योंकि देखो 1/3 है, ये 1/3 है ना। तो ये अपने को पता नहीं कि रियल में क्या था, रियल में ये भी हो सकता है 3/9 भी हो सकता है। ये इसको काटो आप, देखो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, वापिस 1/3 आ रहा है अपने पास। अगर मान लो ये 15/45 है, देखो 15 एकम 15, 15 × 45, 1/3 आ रहा है ये। तो अपने को ये पता नहीं है कि ये रियल चीज़ क्या है, इसलिए अपने x माना, है ना। इसलिए क्या माना भाई, x माना। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है भाई, तो आप इसको उतार लीजिए, ये आंसर आ रहा है आपके, ये करेक्ट आंसर है एकदम। तो आप इसको ऐसे ही करिएगा, है ना। आपको कुछ नहीं करना, जो अनुपात दे रखा है वो l और k का अनुपात है। किसका अनुपात, ये जो अनुपात है वो किसका है भाई, l और k का। ठीक है, और ये अनुपात में इसलिए रियल संख्या ये होगी, ये तो क्या है अनुपात है, और रियल संख्या क्या है, ये है। ठीक है, उतार लीजिए इसको। अब मिलते हैं कल। ठीक है भाई, कल कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। आप इन दोनों को बड़े अच्छे से बिना देखे करने की कोशिश कीजिए। ठीक है भाई, नमस्कार।